नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार डोर टू डोर सभी जगहों पर जा रहे हैं और माई बहन मान योजना के साथ तमाम जो चीज़ें हैं उनकी सरकार 2025 में लौटेगी तो वह सभी योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक जगह पर कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद वे रास्ते से जा रहे थे तो किसान से कुछ बातचीत किए और वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी बिहार में काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है, काफ़ी लोग परेशान हैं, वह सभी चीज़ों पर बात कर रहे थे। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता हैं। क्या कहेंगे? अब तो है लगातार सभाएं भी सब जगह पर कर रहे थे, कार्यकर्ता सम्मेलन, अब जो है गांव कस्बे में भी घूम जा रहे हैं तेजस्वी यादव, काफ़ी टेंशन दे रहे हैं आप लोग। सबसे पहले प्रकाश जी, आपके दर्शकों को अमर मेहता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और आप जो बात जो पूछ रहे हैं तेजस्वी जी के बारे में, वो हमारे राजद पार्टी के सिरमौर हैं। अगला भविष्य, बिहार का भविष्य, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सारा बिहारवासी उनको देख रहा है। अब आपको मैं सबसे पहले तेजस्वी जी के बारे में बताने से पहले हम लालू जी के बारे में कुछ फोकस करते हैं, उसके बाद तेजस्वी जी के बारे में आपको हम बताएंगे। 90 का वो दशक, प्रकाश जी आप बच्चे रहे होंगे, आपको नहीं, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, दादाजी से पूछिएगा, 90 से पहले बिहार का जो स्थिति था, गरीब बुढ़वा को बोलने का अधिकार नहीं था, किसी को जूता पहनने का अधिकार नहीं था, जिला के किसी ऑफिस में जाते तो कहीं गरीब बुढ़वा का भागीदारी उसमें नहीं था। उस समय से पहले जो भी दलित पिछड़ा समाज के मुख्यमंत्री जो हुए, उनको 5 साल तकले मुख्यमंत्री का शासन काल, लोग सामंती विचारधारा के लोग उनको 5 साल तक शासन नहीं करने देता था। कर्पूरी ठाकुर जी इतना बड़का समाजवादी लोग थे, इतना गरीब बुढ़वा का मान सम्मान करने वाले लोग थे, उनको भी 5 साल तक एक बार में मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं दिया। जब भी वो बने हैं 2.5 साल 2 साल के बाद उनको गिरा दिया। ऐसा स्थिति था बिहार का। और लालू जी गरीबों का आवाज़ बनकर के उभरे और उन्होंने गरीबों के मान सम्मान की लड़ाई लड़े, जिसका बाद हमारा गरीब बुढ़वा का लोग शिक्षा में के प्रति, चाहे राजनीति के प्रति लोग जागरूक हुआ। आज हमारा किसी जिला के ऑफिस लीजिए, किसी ब्लॉक के ऑफिस लीजिए, वहाँ जाइएगा तो गरीबों का बाल बच्चा का भागीदारी आपको मिलेगा। ये आवाज़ लालू जी दिए थे। और तेजस्वी जी, लालू जी के अधूरे सपना को पूरा तेजस्वी जी से ही होना है, ये मैं बार बार प्रकाश जी आपको मैं बोला हूँ। और तेजस्वी जी का जो लालू जी का जो सिस्टम था, कहीं गाड़ी लगा देना है, किसी गरीब बुढ़वा के घर में जाके खाना खा लेना है, किसी का माथा में तेल लगा देना है, किसी को कहना है कि तुम मतलब भैंस चराने वालों, जूता चप्पल सीने वालों, कपड़ा धोने वालों, चाय बनाने वालों, दाढ़ी केस काटने वालों, सबका बाल बच्चा पढ़ना लिखना सीखो। सबके बाल बच्चा को IAS IPS डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। तो उनके सपना को तेजस्वी जी पूरा करने के लिए आज वो राजनीति में हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके वो कहीं जाते हैं, रास्ता में गाड़ी का काफिला रुक गया और किसान का जाकर के हालचाल पूछने लगते हैं। कभी आप देखे होइएगा, स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो एक औचक निरीक्षण किसी हॉस्पिटल में चले गए कि मरीज का हालचाल पूछने लगे, जो तुम्हारा क्या स्थिति है, डॉक्टर के यहाँ बैठता है कि नहीं बैठता है। कभी किसी स्कूल में पहुंच गए, वहाँ शिक्षा का स्थिति देखने के लिए। ये सब तेजस्वी जी का और लालू जी में ही यह सब गुण है। बिहार का विकास होना है तेजस्वी यादव जी के ही नेतृत्व में और तेजस्वी जी के ही मुख्यमंत्री काल में ही बिहार का विकास होना है। ये लोग तो बिहार को सत्यानाश कर दिया। ये अफसरों का शासन है, ये कोनो शासन नीतीश बाबू का कोई शासन है? नीतीश बाबू के शासन में पूरा अफसरों का शासन है। अफसर जैसे कहता है वैसे नीतीश जी करते हैं। नीतीश जी का दिमागी संतुलन, दिमागी स्थिति खराब हो गया हुआ है। वो कहीं अनर्गल कोई बात बोल देना, किसी के बारे में अपशब्द कह देना, उनसे बिहार थोड़े चल रहा है। अभी तो बीजेपी आपका बी टीम बन करके नीतीश बाबू समझिए जो काम कर रहे हैं, जैसे बीजेपी का मन कर रहा है वैसे पूरे बिहार में किसान पर आप लोग राजनीति करना शुरू कर दिए, विपक्षी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए प्रकाश जी, किसान का क्या स्थिति था
आई कहते हैं ना जो मोदी जी हम बहुत किसान के लिए एक किसान का मान सम्मान योजना चालू कर दिए, 6,000 रुपया दे रहे हैं, चाहे हम उसका किसान के बारे में सोच रहे हैं। आज जो किसान का स्थिति है पूरे बिहार का, वो आप जा कर के गाँव समाज में जाके देखिए, जो खाद का कितना दाम बढ़ गया, बीज का कितना दाम बढ़ गया, कीटनाशक दवा का दाम कितना बढ़ गया, और किसान का लागत कृषि पर कितना बढ़ा हुआ है, और उससे जो फसल उपजता है उसका लागत मूल्य का आधा दाम भी नहीं निकल रहा है। किसान त्राहिमाम है। इस पर कुछ बोल रही है बीजेपी सरकार। अरे किसानों के अगर हित में आप कर रहे हैं बात, तो एमएसपी लागू कर दीजिए। किसान का एमएसपी लागू हो जाएगा तो किसान का उचित मूल्य, मेहनत करने का उचित मूल्य। लैपटॉप आप लोग दे दिए एक छात्रा को, किसान के बेटी को, उस पर भी अरे प्रकाश जी, ये लोग जो विपक्षी अभी जो सत्ता में जो पार्टी हैं, ये लोग पगला गए हुए हैं। हम लोग लैपटॉप कहाँ से दे दिए? अरे हम लोग अरे वो लालू जी के लड़का है तेजस्वी यादव, वो अपना शरीर के एक एक बूंद खून बहा देंगे बिहार के जनता के लिए। मैं आपसे कह दे रहा हूँ, वो अपना एक एक कतरा बहा देंगे बिहार के जनता के लिए। वो तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी के अगर कोई बिहार के विकास के लिए, किसी गरीब के आवाज़ के लिए कोई काम करेंगे तो उसको विपक्ष कहेगा जो नौटंकी है। अरे इस सब के आप जा कर के देखिए पूरे बिहार के किसी भी ऑफिस में कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कितना घुसखोरी बढ़ा हुआ है। कोई सुनता है क्या? किसी विधायक का बात तो सुनता ही नहीं है। आम जनता का तो बात छोड़ दीजिए। लैपटॉप दे के आप लोग लुभा रहे हैं। अरे लैपटॉप हम किसी को गरीब का आवाज बनने जाएंगे ना तो उसी तरह वो सब चिल्लाएगा। अभी तो लैपटॉप दिए हैं, हम लोग तो गरीबों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमको रोक दे बीजेपी वाला, उसके रोकने से क्या हम रुक जाएंगे? हमारा काम है अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ बिहार के वो लोग जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, जिस तक कोई सरकार का सुविधा नहीं पहुंच रहा है, जिसका कोई मान सम्मान नहीं कर रहा है, उसके मान सम्मान का रक्षा के लिए, उसके हक के लड़ाई के लिए राजद पार्टी हमेशा एकजुट रही है और हमेशा एकजुट रह करके। 90 के दशक को याद दिलाते हैं। अरे 90 के दशक के बारे में पूछिएगा ना प्रकाश जी, तो मैं आपको बता दूंगा। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कभी भी गरीबों का बेटा जब गरीब के आवाज के लिए लड़ाई लड़ा है तो उसको लोग जंगल राज कहा है, उसको राक्षस कहा है, उसको अपराधी कहा है ये सामंती लोग। और ये सामंती लोग हमको फूट डालो, राज करो। हम लोगों को 20 टुकड़ा में बांट करके आज ये 10% वाला आज सत्ता में है, लेकिन आज बिहार के 90% आबादी ये जान चुकी है कि हमारा बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। को भी लेकर गए तेजस्वी। अरे बिहार के किसान मजदूर, माई बहन, सारा लोग तेजस्वी जी के साथ है। आप माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपये महीना तेजस्वी जी का ऐलान है। सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर में हर महिला को 2500 रुपये का महीना मिलेगा। हर बुजुर्ग जो 60 साल से उम्र जिनका बढ़ गया हुआ है उसको आज जो 400 रुपये का महीना मिल रहा है वृद्धा पेंशन, उसको 1500 रुपया महीना वृद्धा पेंशन करेंगे, तेजस्वी जी का ऐलान है। और किसानों के फसल पर एमएसपी लागू करेंगे, ये भी तेजस्वी जी का ऐलान है। और हर गरीबों का 200 यूनिट बिजली माफ़ करना है, ये भी तेजस्वी जी का ऐलान है। बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार के सत्ता में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब झूठ, ये सब हवाबाज सब है। इस सब से क्या फर्क पड़ता है? इस सब तो कौन प्रोपेगेंडा उठा देगा? अभी आप देखते हैं ना, जब तक चुनाव के अंतिम समय आते आते तक 20 गो प्रोपेगेंडा ये सब उठाएगा। 20 करोड़ घटोला नहीं, इस सब का कहना आपको, ये सब 20 गो प्रोपेगेंडा उठाएगा। और हमारा राजद का कार्यकर्ता सतर्क है इस सब के हवाबाजों के को जवाब देने के लिए, और हम लोग एकजुट हैं, हम लोग काफ़ी हैं उसको जवाब देने के लिए। हमारे तेजस्वी जी तो वो तो अपना जो कर रहे हैं वो अपने एक एक लोग से मिल रहे हैं, आम जन का आवाज़ सुन रहे हैं, उनका जो कार्यक्रम है वो हो रहा है लालू जी के अंदाज में, लालू जी के अंदाज में जो कर रहे हैं वो तो करिए रहे हैं। लेकिन राजद का एक एक कार्यकर्ता कमर कस लिए हुए है कि बिहार का परिवर्तन तभी होना है जब तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए हमारा जो है खास बातचीत करने के लिए प्रखर प्रवक्ता राजद के अमर मेहता थे। वही आपको बता दें कि लगातार अब जो है डोर टू डोर तेजस्वी यादव जा रहे हैं। जहां भी जो भी ज़िला में जा रहे हैं वहां पर जो आसपास के जो किसान हैं, जो सड़क किनारे काम करते रहते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्या को सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लैपटॉप
जो है उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि आपकी बेटी पढ़ती है, तो वो किसान जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ पढ़ती है, मगर इसको लैपटॉप नहीं है, तो उन्होंने लैपटॉप दिया था। लैपटॉप पर काफ़ी विवाद जो है छिड़ा हुआ है बिहार में, उस पर भी बारीकी से जवाब जो है प्रखर प्रवक्ता राजद के अमर मेहता मुजफ्फरपुर से दे रहे थे। कैसा लगा खबर वो भी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा जरूर। तब तक याद रखिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।